इस घर का किराया मैं अपनी सैलरी से अदा करती हूँ और किचन में जो खाने का सामान पड़ा है वो मेरी बहन की कमाई से आता है। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आखिरी बार आप अपने पैसों से क्या लाई थी इस घर में? आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हम पर एहसान किया है कोई। आपके इन्हीं एहसान जतलाने की वजह से एक दिन पागल हो जाएंगे हम सब। नहीं, वो फोन नहीं उठा रही। अम्मी आप कहाँ हैं? हम आपके लिए परेशान हो रहे हैं कि आप ठीक है, कम से कम मैसेज ही कर दें। नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से कई महीनों के लिए गायब हो जाएं। मुराद बस कर दो, अब बस कर दो। सुबह से तुम तो दिमाग खराब कर रहे हो यार। वो कहीं नहीं जाएंगी, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उन्हें। देखो शज़न, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब दोबारा से शुरू मत करो मुझे। तुम सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए बात को घुमा रही हो। तुमने कितनी बदतमीजी की है उनसे, घर से ही निकाल दिया उन्हें। बस अब चुप हो जाओ। बताओ झूठ है क्या? क्या कुछ नहीं कहा तुमने उनसे? अब आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। मैं एक बार फिर कॉल करता हूँ उन्हें। खुद को धोखे में मत रखिए हुलिया साहिबा। अगर मेरी बहन बीमार पैदा ना होती और हम भी पैदा ना होते तो आपकी जिंदगी इस जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ ना होती। क्योंकि आप इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड नहीं हैं जितना आप खुद को समझती हैं। आप भी एक आम इंसान ही हैं। बस 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 बेटा। कहाँ हो हुलिया? बस चुप और ये हो बच्ची जाओ। क्यों रो रही है? मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं ही इसका ख्याल रख रही हूँ। चलो ना, चुप हो जाओ। श्श, ठीक है, बस चुप हो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? क्या अब हम चलें? आप चलें, बस आ ही रही हूँ मैं। देखो हुलिया, अगर ये बच्ची तुम्हारी है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भूल जाना सब कुछ। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे बच्चे थोड़ी हैं, ऐसा रिस्क थोड़ी ले सकती मैं। मेरे होते तो क्या मुझे हर वक्त डर नहीं लगा रहता? आप चलें, मैं बस आती हूँ। ठीक है। श्श, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। श्श, डरो मत मेरी जान। हुलिया, 1 मिनट आओगी तुम यहां पर? ठीक है। श्श, डरो मत। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शाबाश। अम्मी जान। मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मत जाए, प्लीज मत जाए, मत जाए। तुमसे कहा था ना मैंने कि अपने बिस्तर से बाहर नहीं आना। तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों आ गई इस तरह बाहर? आखिरकार तुम यहां आई गई। अम्मी की बातों का बुरा मत मानना, वो अभी तक अपने गम में हैं। हम भी गम में ही हैं। घर छोड़ के जाना हल नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा रेहान। आखिर कब? इसके होने का कोई इम्कान नहीं। फिक्र मत करो, मैं अम्मी से बात करूंगा। मुझे पता है उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं अपनी शर्त बता चुकी हूँ नेमतीन। अगर मैं असली से मिल सकती हूँ तो फिर मुझे यह कबूल है। क्या उस लड़की को देखना तुम्हारे लिए इतना? वो लड़की मुझे मलिका का एहसास दिलाती है। ठीक है, उसको देखने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा मुझसे कि उसे घर लेकर नहीं आओगी, और अम्मी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। करती हो वादा? एक बात और कहना चाहता हूं रेहान, उस लड़की की माँ, वो मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती है। वो सब मैं देख लूंगी, फिक्र मत करो। ठीक है, अब चलता हूं। आप रेहान साहिबा के पास गई थी ना, तो क्या हुआ वहाँ? वो
जब मैं एमरी के घर से निकली मेरा मूड खराब था। रास्ते में रेहान साहिबा मिल गई। ऐसा लगा कि वो मेरी बात सुने बगैर मुझे समझ गई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे बीच में कोई ताल्लुक है। ये तो बहुत अजीब बात है। असल अजीब बात तो इसके बाद शुरू हुई है सीजन। मुझे नहीं पता अब इसे मैं किस्मत कहूँ या कोई बड़ा इत्तेफाक, लेकिन बताइए ना आपा, मुझे तजस्सुस हो रहा है। मैंने उस दिन उनकी बेटी को देखा था। किस दिन? ऑपरेशन वाले दिन पेट्रोल पंप पर। ये क्या कह रही हैं आपा? मैंने वाकई उसे देखा था उस दिन जब तुम एमरे के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं जब पेट्रोल पंप पर दाखिल हुई तो मेरी आराज से भी मुलाकात हुई थी। ये कैसे हो सकता है? जब मैं अंदर जा रही थी तो मेरी नजर मलिका पे पड़ी थी। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए आपा। तुम इसे क्या कहोगी? पता नहीं, लेकिन बहुत अजीब है। क्या? मलिका की उस कार का एक्सीडेंट हो गया था। वही कार जो उसने आरास से चोरी की थी। सोचो आरास पे क्या गुजर रही होगी, कितना दुख होगा उसे। हाँ बोलो। कहाँ काम करता है? फूड इंजीनियर है। ठीक है। इकलौता बेटा है, अपनी माँ के साथ रहता है वो। ठीक है, मेरे पास लेकर आओ फिर। शुक्रिया। क्या हुआ? परेशान ना हो, बस अपना सामान लेने आई हूँ मैं यहाँ। हमेशा के लिए जा रही हूँ, अब तुम लोग आराम से यहाँ रहना। सीजन माफी मांगो। चलो। रुक जाइए, ये मेरा है। अच्छा ठीक है, रखो इसे अपने पास। वैसे भी मुझे लिपस्टिक की जरूरत नहीं है। अम्मी बस कर दें, बैठ जाइए। क्या कर रही हैं? आ जाएं, पहले बैठ के बात करते हैं। ऐसा मत करें प्लीज प्लीज। आप अम्मी मेरी टी शर्ट क्यों लेके जा रही हैं? ये लो, तुम्हारी झाड़न जैसी टी शर्ट की जरूरत नहीं है मुझे। कम से कम बताएं तो सही, कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हें इससे क्या है? तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। मुझे घर से निकाल दिया ना तुमने, और जैसे ही मैं घर से बाहर गई तो वापस आ गई। अब तुम ही इन दोनों की माँ बन के रहना। फिर बताना मुझे कितना ये आसान आपके है। बेटे की वजह से हुआ है। यही ड्रामे कर रहा था कि अम्मी आई क्यों नहीं, अभी तक कहाँ गई। आपा तो रेहान साहिबा के पास थी और वहीं रहने वाली थी, लेकिन जब मुराद ने जिद की तो ये परेशान होकर वापस आ गई। सजना बहुत हो गया। चुप हो जाओ। वाह भाई, मेरे पैसे लेने पर वबाल मचा दिया और खुद उनके पास चली गई। उसका इससे क्या ताल्लुक? उन फजूल लोगों के लिए पहले तुम अपनी माँ का दिल दुखाती हो और फिर उनके पास ही रहने चली गई। ये आखिर कैसा दोगलापन है तुम्हारा? अम्मी वो इसरार कर रही थी तो मैं क्या करती मैं? इसरार कर रही थी? आसली, मेरी मगरूर बेटी आसली, मुझे समझ नहीं आ रहा है उस बेचारी औरत को तुम्हारी माफी कैसे मिल गई, या कहीं उसने मुझसे भी ज्यादा तुम्हें पैसे दे दिए। उन्होंने माफी मांगी है मुझसे। वो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, अपनी गलती मानी है उन्होंने। तुम पर अपनी जिंदगी लुटाई है मैंने। तुमसे भी ज्यादा जवान थी जब तुम्हें पहली बार गोद में लिया था। क्या मेरी कोई औकात नहीं है? ठीक है, फिर तुम उसे ही याद से माँ कहना। अम्मी बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर ना करें प्लीज। अम्मी ये बहुत अजीब है कि आप अपना मवाजना उस औरत से कर रही हैं। उनकी बेटी मर चुकी है अम्मी। उसकी बेटी मर गई है जानती हूँ मैं,
अरे अम्मी, अम्मी। क्या वाकई इतनी सी बात पर घर छोड़कर जा रही हैं? फिक्र मत करो बेटा, है तो दूसरी माँ तुम्हारे पास। मेरी कमी तुम्हें बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अम्मी, अम्मी। अरे वो तो मेरा बैग ले गई जो मैंने अभी खरीदा था। क्या तुम्हें अब भी अपनी बैग की पड़ी हुई है सीजन? तुम्हें क्या है? उनकी बेटी मर गई है, बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है रेहान साहिबा। होती कौन है वो रेहान साहिबा? ठीक है, उन अमीर लोगों के साथ जाकर रहो तुम, अपनी जिंदगी बनाओ, उनकी जैसी बन जाओ। अब ये कौन है? हेलो, कौन है? हुलिया साहिबा, मैं फिगन अलखान बोल रही हूँ। शायद मैंने गलत वक्त पे फोन कर लिया, माफ कीजिएगा। ओ नहीं, ओ नहीं, कैसी बातें करी फिगन साहिबा, मुझे तो खुशी है आपकी कॉल आई है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अब जब फारिग हूँ बता दीजिए। जरूर जरूर, अभी मिल सकती हूँ मैं आपसे। कहाँ आना है मुझे? क्या तुम बाग में इसलिए घूम रहे हो कि अपनी माँ को सुबह खैर न कहना पड़े? आप मसरूफ थी, आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था मैं। अगर तुम मुझे नजरअंदाज ही करना चाहते हो तो कम से कम घर से निकलते वक्त थोड़ा एहतियात किया करो ताकि मुझे सुनाई न दे। मैं तो उल्टा बहुत ज्यादा शोर मचाता हूँ ताकि जब आप खाने पे अपने खानदान के साथ बैठे तो आपके पास बात करने का मवाद हो। अगर तुम खुद को इस खानदान का हिस्सा समझते हो तो इन खानों में जरूर शरीक होते, तो तुम्हें मालूम होता कि हम उन मेजों पर ऐसी बातें नहीं करते, बल्कि इसके बरक्स हम हर बात करते हैं और मसाइल का हल निकालते हैं। वरना मेरा यकीन करो हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। कितनी अच्छी बात की आपने। बात को मत टालो। क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस जाने दे इस बात को। बेटा देखो, अगर बात उन पुराने मसाइल की है तो। कौन से पुराने मसाइल अम्मी, इससे कोई लेना देना नहीं उस बात का। इस बार मेरे बारे में नहीं है ये सब कुछ, ठीक है? क्या बनेगा तुम्हारा आखिर? क्या मतलब इस बात का? तुम दरख्त से टूटे पत्ते की तरह हो जो हवा के साथ उड़ता फिरता है। शादी करो, घर बसाओ बेटा, बीवी लेकर आओ, एक निजाम कायम करो, जड़ें मजबूत करो, शायद बच्चे भी हो, फिर तुम यूं इधर उधर नहीं भटकोगे। सबके पास बस एक ही सलूशन है कि एड़ियों में जंजीरें बांध दो। तुम गलत हो बेटा। बदकिस्मती से मेरी कभी शादी होगी तो नहीं, तो अम्मी पता तो नहीं चलेगा ना कि मैं गलत था या सही। मैं जा रहा हूं अम्मी। खुदा हाफिज बेटा, ख्याल रखना अपना। खैर मुझे भी थोड़ा काम है। तुम क्या करने जा रहे हो? थोड़ी देर हवाओं में उड़ने जा रहा हूं अम्मी। चलें, खुदा हाफिज। जल्दी उठाओ। इस तरफ बैठ जाओ। हेलो आसली, सुबह बखैर। सुबह बखैर रेहान साहिबा। कैसी हो? क्या कल रात अपने घर पर थी तुम? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। जी मैं घर पे ही थी। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी बेटा, क्योंकि तुम अचानक चली गई थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, फिर हम साथ में कहीं बैठ जाएंगे। असल में आज मुझे बहुत से काम है। आसली, मना मत करो मुझे। मैं कल रात की तलाफी करना चाहती हूँ बेटा। ठीक है। ठीक है, तो मैं तैयार होकर आ रही हूँ तुम्हारे पास। क्या कहीं जा रही हो तुम? हाँ, बाहर जा रही हूँ। हाँ, मलाइका से मिलने के लिए। उस लड़की का नाम आसली है। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो रेहान। क्या बेवकूफ समझा है मुझे? तुम जानती हो कि तुमने उसका नाम मलाइका लिया था। हो सकता है कि तुमने गलत सुना हो मरियम। मुझे लगता है तुम्हें यकीनन मदद की जरूरत है, लेकिन तुम वो कहीं और तलाश कर रही हो। मतीन आजकल बहुत मसरूफ है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने किसी से भी मदद नहीं मांगी है। लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है जब मतीन तुम्हारी मदद करता है।
क्या ये झूठ है? तुम्हारा शौहर मेरा ख्याल रखता है, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? और यही तुम्हारी परेशानी की वजह है मेरे ख्याल से। जरा अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। चलो रेहान, चलो, आसली इंतजार कर रही है। अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? तुम उसी लड़की से मिलने जा रही हो ना? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ मरियम, जा रही हूँ मैं, हटो सामने से। देखो, मैंने तुम्हारी बात को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम गमज़दा हो, मगर तुम जो कर रही हो वो गलत है। पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। इससे कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा। ताल्लुक है मेरा। हम एक खानदान हैं, हम एक ही घर में रहते हैं। तुम्हारी ये हरकतें पूरे खानदान को मुतासिर कर सकती हैं। तो फिर दूसरे घर में जाकर रहना शुरू कर दो मरियम। रेहान, तरीके से बात करो मुझसे, इम्तिहान मत लो मेरे सब्र का। मेरा भी सब्र ना आजमाओ तो अच्छा है। इससे पहले मेरे आसाब जवाब दे जाएं, मेरा बैग वापस करो, मुझे जाना है। रेहान, मैं ये सब तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि मुझे वाकई तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि ये सब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है बुरा तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। मत सोचो मेरे बारे में, और ना ही तुम्हारी कोई हमदर्दी चाहिए। हाँ मुझे। बिल्कुल, नजर आ रहा है कि तुम कितनी ठीक हो, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। याद है बेगम अम्मी ने क्या कहा था कि अगर अब उस लड़की से मिली तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। हाँ मरियम, मेरी बात सुनो। इस उम्र में मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना, इसका फैसला फिगन आपा नहीं कर सकती, समझ गई? जब बेगम अम्मी आ जाए तो तुम उनसे बात कर लेना, लेकिन उस वक्त तक कहीं नहीं जाने दूंगी। अल्लाह अल्लाह, तब तुम मुझे जाने से रोकोगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा करने का कहा है और मैं उनकी नाफरमानी नहीं कर सकती। उस लड़की को कॉल करें या मैसेज करके कहें कि मैं नहीं आ सकती। जब बेगम अम्मी आ जाए तो उनसे इजाजत लेकर चली जाना। तुम मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हो? क्यों पागल करना चाहती हो मुझे? क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मरियम, ये दरवाजा बेगम अम्मी के आने पर ही खुलेगा। मैं तुमसे कह रही हूँ कि दरवाजा खोल दो वरना बहुत बुरा होगा। बेगम अम्मी के आने तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलो, मुझे असली से मिलने जाना है। खोलो इसे। मरियम, क्या हुआ है मरियम साहिबा? दरवाजा खोलो। रेहान की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक बेगम अम्मी ना आ जाए ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। मरियम, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मरियम, दरवाजा खोल दो। वो काफी लेट हो गई है ना, उन्हें कॉल करो। मैसेज कर देती हूँ। क्या हुआ? रेहान साहिबा कह रही हैं वो नहीं आ सकेंगे, उन्हें कुछ काम है। मुझे दिखाओ। ये अमीर लोग भी बहुत अजीब होते हैं, खुद ही तुमसे मिलने का इसरार कर रही थी और अब देखो मैसेज करके मना कर रही हैं। अफसोस होता है मुझे तो ऐसे लोगों पर। ऐसा मैसेज करने के बजाय उन्हें तुमसे माफी मांगनी चाहिए थी। मरियम, दरवाजा खोल दो, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। खोलो इस दरवाजे को। मरियम, दरवाजा खोलो। पता नहीं क्या काम आ गया होगा। वाह, अब मैं तो यहाँ असली से मिलने आया था। अच्छा मजाक है। मैंने तो तारीफ की है तुम्हारी, जानती हो बहुत प्यारी लग रही हो तुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र थी तुम्हें? हाँ, मेरा मतलब है कल तुम पूरा दिन धूप में निकली हुई थी, तो मैंने सोचा पूछ लूं कैसी हो तुम। फोन भी कर सकते थे। नहीं, मैं आमने सामने बात करने को तरजीह देता हूँ हमेशा। ये बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? शुक्रिया। शुक्रिया। वो तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक हूँ, कोई मसला नहीं, जी लूंगा। अच्छा, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। चलो खुदाफिज। एक मिनट। देखो, मैं जानता हूँ हमारा स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैंने तुम्हें जाना है, तुम्हारे बहन भाइयों को, तुम्हारी फैमिली को, मुझे नहीं लगता तुम लोग इतने बुरे लोग हो। वाह, वाकई तुम कितने अच्छे इंसान हो। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। देखो, मैंने बहुत सोचा और खुद को तुम्हारी जगह रख के सोचा। मुझे एहसास है तुम्हें जिस इंसान का दिल दिया गया, तुम उसे जानती तक नहीं थी और इसमें तुम्हारी मर्जी भी नहीं थी। अब वो कैसी थी, कौन थी, उसके बारे में जानना तुम्हारा हक है। तो अगर तुम मुझे इजाजत दो और तुम वाकई जानना चाहती हो उसके बारे में, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें मलिका के बारे में बताऊंगा और तुम मुझे अपने बारे में। ठीक है? क्या कहती हो तुम? मेरा मतलब है तुम हमारी जिंदगियों में शामिल हो चुकी हो। क्या अभी? हाँ, अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो। ठीक है। मतलब ठीक है? तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ। वो मुझे मलिका के बारे में बताना चाहता है। अरे ये तो अच्छा है ना, क्या पता वो आपको सब कुछ बता दे। हाँ, मैंने भी यही सोचा। मुझे उस पर तरस आ रहा है बहुत। बस कोई मसला नहीं होने दीजिएगा आपा। बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अच्छा, एक और बात है आपा। वैसे अराज बहुत हैंडसम है, बिल्कुल आपके टाइप का है। अरे सिजन, उफ। चलो, मैं जा रही हूँ। ये पकड़ो। ये क्या है? बताओ मुझे। तुम्हारे पास आने से पहले कुछ चीजें खरीदी थी, मतलब यहाँ के माहौल के हिसाब से कपड़े खरीदे थे। मेरा ख्याल है मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, मैं तुम्हारी ड्रेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। तुम जानती हो कि कभी कभार आपको मौका मुनासबत के हिसाब से तैयार होना होता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कब कहाँ क्या पहन के जाना है। अच्छी बात है। अगर तुम पहले बता देते कि हम कहाँ जाने वाले हैं तो मैं उसी हिसाब से तैयार होती। और मुझे लगता है मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। और अगर तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो ये तुम्हारा मसला है। कल मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी, लेकिन अब ये लो। क्या? जा रही हूँ मैं। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? रुको। हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे ड्रेस के बारे में कुछ कह दिया तुम इतना गुस्सा हो गई हो? हाँ, देखो तुम तो अब भी मुस्कुरा रहे हो, खुद पर हंसो में जा रही। नहीं, एक मिनट, रुको तो सही। अरे तुम इन कपड़ों की तरफ एक दफा देख तो लो। स्पोर्ट्स वेयर है ये। स्पोर्ट्स वेयर? हाँ, देखो, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये पहले भी बता चुका हूं मैं तुम्हारे घर पे। लेकिन अब हम समंदर के बीच में जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कपड़े गीले हों वहां पर, और इसलिए मैं ये ले आया। समंदर के बीच जा रहे हैं? ठीक है। हाँ ठीक है, चलते हैं उस तरफ। कितना बड़ा दिल है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया फिगिन साहिबा। ये सिर्फ आपके मुंह पर तारीफ नहीं कर रही हूँ। सिकरहान मेरी सबसे पसंदीदा चॉकलेट है।
और भी ब्रांचेस हैं इनकी, लेकिन ये जगह मेरी पसंदीदा है। मुझे बस यही ब्रांच ज़्यादा पसंद है। ये ब्रांच हाल ही में खुली है ना? हमने तस्वीर देखी थी इसकी। अभी 1 महीना हुआ है मैडम। अच्छा। ये थोड़ी मिलती जुलती ब्रांचेस है ना, तो मुझे गलत फहमी हो गई होगी। अब कितने कैफेज खोली आपने? पिछले हफ्ते मुल्क भर में हमारी ये ब्रांच नंबर 302 है। माशाल्लाह। क्या वाकई यही तादाद है कैफेज की? बिल्कुल 302। कसम से फिगिन साहिबा, आप बहुत ज़हीन है। इस उम्र में भी आपको सब कुछ पता है कारोबार का। क्या लेंगे आप? अभी सोचा नहीं है मैंने। आप बताएं मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए। आप मालकिन हैं यहाँ की आखिर। मैं इस वक्त मीठा नहीं खाती। ये देखो, ये चीज़ केक बहुत अच्छा है और मुझे चॉकलेट बादाम केक भी बहुत पसंद है। ये नई रेसिपी है। मुझे लगता है कि आप भी खाने पीने की शौकीन है। हाँ, देख के लग भी रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं एमल साहबा जो कह रही है वही ऑर्डर करूँगी। लेमन वाला, और फिर इसके साथ एक कॉफ़ी भी। ठीक है मैम। हमारे लिए 2 सादा तुर्क कहवे ले आना। मैं साथ में कुछ स्नैक्स भी लूँगी। रहने दीजिए, बाद में ले लूँगी मैं। जी ठीक है। एक बात कहूँ फिगन साहिबा, मुझे आपके गले का स्कार्फ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूट कर रहा है। मैं आपके आपका ऊपर। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सीधी बात करती हूँ। आप ये बात बखूबी जानती हैं कि रेहान ने अपनी बेटी खो दी है। बहुत अफसोस हुआ। हाँ, उन्होंने बेटी खोई है, लेकिन मेरी बेटी को भी जिंदगी दी। मैं उनकी शुक्रगुजार रहूंगी, अल्लाह उनसे राजी हो। असल बात यही है, रेहान बहुत दुखी है। उसका दुख उसे गलत फैसले करने पर मजबूर कर रहा है। आपकी बेटी से उसकी कुर्बत भी उस पर बुरा असर डाल रही है, मगर उसे एहसास नहीं। साफ बात यह है कि हम नहीं चाहते कि आपकी बेटी रेहान से मिले। रेहान को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए अब आपकी बारी है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी से बात तो कर लूंगी, मगर मुझे लगता है ये इसका कोई ठोस हल नहीं है। रेहान साहबा जानती हैं हम कहाँ रहते हैं। अगर मैं आसली को मना भी लेती हूँ तो रेहान साहबा को तो नहीं रोक सकते हैं ना। ये तो नाइंसाफी होगी ना उनके साथ। ये मुश्किल है, लेकिन एक हल है मेरे पास। शुक्रिया। हम लोग कहीं और चले जाएं तो शायद बेहतर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम शहर से दूर चले जाएं, जैसे शहर से दूर जो घर बने हुए होते हैं, मसलन जो दरख्तों के बीच में जो घर होते हैं ना, वहाँ। यही हल लग रहा है। आसली को भी मना लूंगी मैं, और अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर लेंगे। हम लोग तो रेहान साहबा बात ही नहीं कर पाएंगे, ढूंढना मुश्किल होगा उनके लिए, ना पता होगा हमारा। यानी इस तरह वो आसली को भूल जाएंगी। हम अगर इस सब में बहुत पैसा लग जाएगा। जब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो स्टेट एजेंट के पैसे डिपॉजिट देना होता है। ऊपर से मेरी बेटी की अभी ही तो दिल की सर्जरी हुई है, उसका बार बार मुआयना भी तो करवाना पड़ता है। पुराने घर नहीं जा सकती, कोई नया घर होना चाहिए उसके लिए। आपको पता है कितनी हसास है वो भी। और मोहल्ला भी तो बहुत जरूरी है। 2 बेटियां हैं मेरी, किराए बहुत बढ़ गए हैं, खरीदारी बहुत मुश्किल है। ऐसे में बेहतर है घर अपना हो। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? अब तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, 3 जवान बच्चे हैं मेरे। अगर हमें कोई ऐसा घर मिल जाए जो शहर से दूर हो, बस मुनासिब हो हम चारों के लिए। अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? पानी मंगवाऊं आपके लिए? हुलिया साहिबा, हम कोई फलाही इदारा नहीं है। मैं आपको नई शुरुआत देने आई हूँ, ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, जब आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ तो बिला झिझक बोल दिया मैंने आपसे। तो फिर आप सोच लें अच्छी तरह, घर होगा यकीनन, मगर किसी ऐशो इशरत की उम्मीद ना रखिएगा। ठीक है, तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि हम 4 कमरों वाला अपार्टमेंट देख लेते हैं। थोड़ा खुला हो, 200 मुरब्बा मीटर तक, या डुप्लेक्स भी हो सकता है, मगर इलाका फिर भी अच्छा होना चाहिए। बोस्तान भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है बहुत। इस तरह बात नहीं बनेगी। ठीक है, इतलार भी ठीक होगा हमारे लिए, लेकिन बैठकर बात तो कर ले। हुलिया साहिबा, मैं यहाँ सौदेबाजी करने नहीं आई। अगर कोई मुनासिब बात है तो कीजिए, वरना हम कोई और रास्ता देखेंगे। अरे फिगिन साहिबा, अफसोस है, मैं तो सिर्फ हल बता रही हूँ आपको इसका। कैसा भी हो सकता है। मेरे पास स्टेट एजेंट का नंबर है, लाजमी उसके पास कोई घर होगा।
हो सकता है ऐसा कुछ मिल जाए जो आपके लिए भी मुनासिब हो। हाँ,